हमने तुमको खत लिखकर कमजोरी की निशानी नहीं पैदा की, कमजोरी का पैगाम नहीं दिया। हमने तुमको खत लिखकर कहा कि देखो, अगर तुम भाजपा को रोकना चाहते हो बिहार में, हम हाथ बढ़ाए हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए, मगर अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। ये हाथ अख्तरुल ईमान साहब और मैंने कई बार कहा कि हमारे खड़े होने से बीजेपी नहीं जीतती। आप बताइए, मेरे पास, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, चाहे राजद या कांग्रेस का कोई नेता मुझसे आकर बहस कर ले कि मजलिस के खड़े होने से किसको फायदा पहुंच रहा है। तुम 10 मिनट मेरे दलील के सामने नहीं ठहर सकोगे। मैं तुमको 10 मिनट में उठाकर भगा दूंगा, क्योंकि इतने दलीलें मेरे पास हैं। अख्तरुल ईमान से लोग आकर कहे कि अख्तर भाई, आपके नेता ओवैसी अलायंस करना नहीं चाहते। अख्तरुल ईमान साहब ने मुझसे कहा, मैंने कहा अख्तर भाई, ये लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि हम लालू प्रसाद यादव को लेटर लिखें। मैंने कहा उनको बोलो क्या लिखना है, कागज पर लेटर लिखकर साइन करके भिजा दो। 2 लेटर अख्तरुल ईमान ने जनाब लालू प्रसाद यादव को लिखे। फिर उनके बेटे ने कहा, नहीं, मुझसे कोई बात ही नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम। मुझे एक बात बताइए, आप और हम जिस परिवार का हिस्सा हैं, अगर हमारे घर में, अगर हमारा कोई घर का बड़ा आदमी, अगर हम उसके पास चले जाते तो कहता है कि मैंने ये लाइन डाल दी है, और हम अपने बड़े के फैसले को कबूल कर लेते। ये एक अजीब शख्स है जिसका बाप जिंदा है, अपने वालिद की जिंदगी में कह रहा है कि मुझसे नहीं बात करे। मैंने कहा इसकी भी हुज्जत पूरी करो अख्तर भाई। तो अख्तर भाई ने कहा कि सर, इसको लेटर मैं दूंगा और अपने तरीके से दूंगा। मैंने कहा लेटर आप दे दो, तरीका आपका। तो अख्तरुल ईमान ने ढोल बजाकर उसको ले जाकर घर पे लेटर दिया, ताकि इनको मालूम हो जाए, पूरी दुनिया को मालूम हो जाए कि मजलिस अलायंस करना नहीं चाहती बल्कि करना चाहती थी। लेटर दिया। लेटर में अख्तरुल ईमान ने क्या लिखा कि हमको तुम गठबंधन का हिस्सा बनाओ, 6 सीट दो हमको, 5 तुम जीत चुके थे, 6 दे दो, और अगर तुमको सत्ता मिलती, किसी में से हम अगर 6 जीत गए तो मंत्री मत बनाओ, सीमांचल से इंसाफ करो, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, ताकि ये भारत का सबसे पसमानदा इलाका है, यहाँ पर खुशहाली आए, यहाँ पर इंसाफ हो। बताइए कौन सी गलती हमने की? इतना खुला लिखकर दे दिए। मगर मैं उन लोगों को एक पैगाम देना चाह रहा हूं, याद रखो, हमने तुमको खत लिखकर कमजोरी की निशानी नहीं पैदा की, कमजोरी का पैगाम नहीं दिया। हमने तुमको खत लिखकर कहा कि देखो, अगर तुम भाजपा को रोकना चाहते हो बिहार में, हम हाथ बढ़ाए हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए, मगर अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। ये हाथ जब हम बढ़ाते हैं तो ये कमजोरी की निशानी नहीं। अल्लाह ने इस हाथ में बहुत ताकत दी, अल्लाह ने इस दिमाग में बहुत सलाहियत दी। हम दिमाग और अपनी हाथ की ताकत पर हर एक से मुकाबला करने को तैयार है, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, नीतीश हो या राजद का कोई नेता हो। हमारी इस पैगाम को तुम कमजोरी मत समझो। अरे ज़र्फ होना चाहिए। तुमने मेरे 4 MLAs को खरीद लिया, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि हमको बिहार में बीजेपी को रोकना है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा। वो मैं नहीं चाहता, हम कोई भी नहीं चाहते। इसीलिए हमने अपना हाथ बढ़ाया है
अगर तुम हाथ बढ़ाने को कमजोरी की अलामत समझते हो, ये हाथ बहुत दराज है तेजस्वी, तुम्हारे गिरेबान के तार हम उससे खेलेंगे, याद रखो।